नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। वर्धा जिले के किसानों के लिए इस बार खरीफ और रबी सीजन में नई फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें किसानों को प्रचलित दरों पर बीमा प्रीमियम भरना पड़ा। लेकिन यह योजना अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इस वर्ष जून और जुलाई महीने में जिले में भारी अतिवृष्टि और सोयाबीन की फसलों पर रोगों का प्रकोप देखा गया था, जिससे हजारों हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई। इसके बावजूद बीमा कंपनियों ने इन आपदाओं को योजना से बाहर कर दिया। ना ही सर्वेक्षण के लिए उनके अधिकारी गांवों में पहुंचे और ना ही किसानों को कोई भरोसा मिला, जिससे पीएम फसल बीमा योजना सफेद हाथी साबित हो रही है। खरीफ सीजन में जून और जुलाई के दौरान वर्धा जिले के हिंगनघाट, तिवली, वर्धा और आरवी तहसील में हजारों हेक्टेयर फसलें अतिवृष्टि और रोगों की चपेट में आई हैं। जून महीने में हिंगनघाट में 242.08 हेक्टेयर, देवली में 198.85 हेक्टेयर, वर्धा में 43/45 हेक्टेयर फसल नुकसान हुआ है। जुलाई महीने में हिंगनघाट में 1327.76 हेक्टेयर, देवली में 199.15 हेक्टेयर, वर्धा में 275.51 हेक्टेयर, आरबी में 412.49 हेक्टेयर फसल प्रभावित हो गई है। राज्य प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण तो किया गया और करीब 4,21,80,335 रुपए की सहायता की मांग भी भेजी गई, लेकिन बीमा कंपनियों ने नुकसान की भरपाई से हाथ पीछे खींच लिया। पहले किसानों को सिर्फ 1 रुपए में बीमा की सुविधा मिलती थी, जिससे मिड टर्म क्षति, 21 दिन का सूखा और रोगों का प्रादुर्भाव भी कवर में आता था। लेकिन इस साल से बीमा योजनाओं में बदलाव कर केवल फसल कटाई प्रयोग, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पर आधारित बीमा रखा गया है। इस बदलाव से अतिवृष्टि, रोगराई जैसे प्रमुख कारण योजना से बाहर हो गए। कंपनी के कर्मचारियों ने सर्वेक्षण तक नहीं किया, किसानों को कोई राहत नहीं, जबकि उन्होंने प्रीमियम का भुगतान भी कर दिया है। सवाल प्रशासन से है, सवाल बीमा कंपनियों से है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वर्धा। धन्यवाद।